चलो हम यहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने, केमिकल सिंबल्स पढ़ रहे थे हम। तो देखो केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे कि जोहान्स बर्जीलियस ने सजेस्ट किया था कि इनको इनके नेम के बिहाफ पे ही सिम्बलाइज किया जाए। ठीक है, तो देखो केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं। अ सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट स्टैंड फॉर द एटम्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फॉर एब्रीविएशन यूज फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इनको इनका शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए यानी कि इनको एब्रीविएट किया जाए, यानी कि इनको छोटा, जिसकी यहाँ पर देखो एग्जांपल में दिया है सल्फर एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एस, कैपिटल एस। देखो सल्फर SULPHUR है सल्फर की स्पेलिंग, इसके फर्स्ट लेटर से इसको एक्सप्रेस कर दिया गया। हाइड्रोजन को इसके फर्स्ट लेटर से भी एक्सप्रेस कर दिया गया। तो इसी तरीके से एटम्स को एक्सप्रेस किया गया। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ द मोर देन वन एलिमेंट इज द सेम। ठीक है, बात में बीच में ये बात आई जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों सेम फर्स्ट लेटर, जिनका फर्स्ट लेटर क्या है सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो हाइड्रोजन को तो ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो अगर अब हीलियम के केस को, हीलियम को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते थे, तो इसीलिए सजेस्ट ये किया गया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से, अगर और लेटर उसमें ऐड करना है तो उसका सेकेंड लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर से हम एक्सप्रेस करें। ठीक है, जैसे कि कार्बन है तो कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया गया। कोबाल्ट को देखो, अब इसका भी देखो कोबाल्ट है और कार्बन है, कॉपर है, कैल्शियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, क्लोरीन है, ये सारे लेटर C से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब देखो इनका सबका सिंबल C तो रखा नहीं जा सकता था, इसीलिए इनका सिंबल के साथ इनका जो सिंबल रखा गया, इनके और भी लेटर लिए गए। जैसे कि कार्बन को तो C से रिप्रेजेंट किया गया, कोबाल्ट को CO से रिप्रेजेंट किया, यानी कि कैपिटल C स्मॉल O, दोनों कैपिटल नहीं रहेगा, यानी कि C भी कैपिटल हो और O भी कैपिटल हो। फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकेंड लेटर जो होगा वो स्मॉल से रिप्रेजेंट किया गया। ऐसे कॉपर का जो लैटिन नेम क्यूप्रम होता है, इसलिए इसका सिंबल QCU रखा गया। कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट किया गया, कैडमियम को C और D। देखो कैडमियम को Ca से रिप्रेजेंट किया जा सकता था, बट कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो इसलिए कैडमियम को CD से रिप्रेजेंट किया गया, और क्रोमियम को Cr से रिप्रेजेंट किया गया, और क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लेटर जो हैं, अलग अलग एलिमेंट जो है उनको सिम्बलाइज किया गया। तो ये सिम्बल्स याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसमें कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं। देखो यहाँ पर लिखा है, ये देखो फॉर एग्जांपल सिंबल नाइट्रोजन N स्टैंड फॉर द एलिमेंट नाइट्रोजन, वन एटम ऑफ द नाइट्रोजन 14 पार्ट बाय द वेट ऑफ द नाइट्रोजन, दिस वेट बीइंग एटम वेट इज एलिमेंट। और केयरफुल के लिए देखो ये क्या दे रखा है कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट को हम कैपिटल C स्मॉल O से रिप्रेजेंट करेंगे और CO से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि कैपिटल C कैपिटल O से रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर कैपिटल C कैपिटल O से रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये एक कंपाउंड हो जाएगा जो जिसे बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखो फार्मूला मेकिंग है। देखो फार्मूला कैसे बनाया जाता है, इनके वैलेंसी से हम बनाते थे फार्मूला, जो हम क्लास 8th में भी शायद पढ़ चुके हैं। देखो जैसे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती थी, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती थी, तो हम क्या करते थे, इसकी वैलेंसी को इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसकी वैलेंसी को इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो ये हमारा H2O का फॉर्मेशन होता था। ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ पर भी फार्मूला बनाना है। तो देखो फार्मूला क्या है, द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज known as formula, the symbolic representation of molecule, the symbolic representation of molecule is known as formula। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो केमिकल फार्मूला क्या होता है, अ मॉलिक्यूलर फार्मूला आल्सो नोन एज द केमिकल फार्मूला एम्प्लॉयज सिंबल्स टू डिनोट द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट दे रखे हैं, उनके सिंबल दे रखे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का सिंबल O2 है, नाइट्रोजन का सिंबल N2 है, क्लोरीन का सिंबल Cl2 है, ब्रोमीन का सिंबल Br2 है, आयोडीन का सिंबल I2 है। ठीक है, ये सारे गैसेस हैं, इनको ऐसे सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, इन केस ऑफ अ कंपाउंड मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट एटम्स, ठीक है, different atoms united in certain fixed ratio is represented by the placing symbols of the element present in it side by the side indicating their numbers written in the subscript।
जैसे कि देखो यहाँ पर NH4Cl दिया है, अमोनियम क्लोराइड रिप्रेजेंट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड कंटेन 1 एटम ऑफ द नाइट्रोजन, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम्स ऑफ द क्लोरीन। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नाइट्रोजन का ओनली 1 एटम्स है, हाइड्रोजन का यहाँ पर 4 एटम्स है, क्लोरीन के यहाँ पर ओनली 1 एटम्स है। ठीक है, हाँ अभी भेजते हैं, तो मैसेज आ रहे हैं वैसे, तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। देखो यहाँ पर ऐसे ही Na2CO3 है, Na2CO3, जिसकी यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो सोडियम के 2 एटम्स हैं, कार्बन का ओनली 1 एटम्स है एंड ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम्स है। यानी कि देखो Na2 लिखा है ना, तो यानी कि Na2 का मतलब यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स, इस पूरे कंपाउंड में सोडियम के 2 एटम्स कम इन्वॉल्व हैं, कार्बन का 1 एटम इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन का 3 एटम्स इन्वॉल्व होके ये पूरा एक सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं ना, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि 2H2 है, तो यहाँ पर देखो 2H2O का मतलब हुआ यानी कि ये जो बाहर 2 है वो H का भी है और O का भी है। इसका मतलब यहाँ देखो हाइड्रोजन को यहाँ पर 2 है, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर पहचान सकते हैं कि कोई भी एक हमको अगर कंपाउंड गिवन है तो उसमें एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक कंपाउंड लिखता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा H2SO4 लिखा है, तो यहाँ पर देखो एलिमेंट ये इसमें देखो सिंबल कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। तो इनकी टोटल नंबर देखो, हाइड्रोजन के कितने नंबर है, 2 है, सल्फ़र के कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, बस यही सब ये इसमें यही चीज़ बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो ये सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वैलेंसी के बारे में। ठीक है, वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और अ रेडिकल। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम को आपस में कंबाइन करने की कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो इसलिए इस पर चार्ज क्या होता है, 2 माइनस का चार्ज होता है। हाइड्रोजन पे वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है, इसलिए इस पर +1 का चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो ये दोनों को आपस में कंबाइन करने के लिए इनकी बैलेंसी ही आपस में क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिबल है। देखो +1 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही HCl है, H में हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl में निगेटिव चार्ज होता है, ये इनके रेडिकल होते हैं और यही इनकी बैलेंसी भी होती है। ये दोनों आपस में मिलकर HCl का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बैलेंसी की डेफिनेशन क्या हुई, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल। ठीक है, ये देखो वैलेंसी इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, वैलेंसी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम। इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और डबल द नंबर्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स दैट कैन कंबाइंड विथ इट। जैसे यहाँ पर बताया मैंने, देखो ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ वैलेंसी। देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक तो ये हमारी डिफिनेशन थी नॉर्मल सी, ठीक है, ये क्या कहते हैं क्लास 8 से पढ़ते आए थे। जो इसकी अलग से एक डिफिनेशन क्या होती है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट में या एटम में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, या वो शेयर करके न्यू एटम्स का, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको वैलेंसी कहते हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो न्यू कंपाउंड या न्यू मॉलिक्यूल या न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो लिखा है द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एटम कैन लॉस, गेन और शेयर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। देखो इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी फॉर डिटेल रिफर टू चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे थोड़ा, और क्लास 8 में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देखो और यहाँ पर भी जैसे कि देखो एग्जाम्पल में दे रखा है सोडियम है, सोडियम यहाँ पर क्या कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लॉस करके ये Na+ बना रहा है। देखो ये ऐसा कर क्यों रहा है ये भी हम समझा देते हैं।
देखो ये हम पहले से पढ़ाते तो वैसे आए हैं। जैसे कि देखो सोडियम है, सोडियम में टोटल कितने 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें EC, ठीक है, तो देखो फर्स्ट सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, के सबसेल में इसमें क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर कितने होंगे 8 होंगे, KLMN होता है ना, और M में कितने होंगे, के में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, L में 8 हो गए और M में 1 हो गए। बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव रूल, ठीक है, ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी सबसेल में क्या है 4 और 4 से कम लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट क्या करता है इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। अगर 4 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो देखो इसमें क्या है जो 1 है वो लेस देन 4 है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा M सबसेल वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना लॉस कर लेगा। तो देखो जो सोडियम यहाँ पर है इस, ठीक है, ये क्या करेगा माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये क्या बनाएगा Na+, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है इसलिए उस पर पॉजिटिव। देखो अगर कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो उस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा तो उसका नेचर नेगेटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जिससे दूर जाएगा तो उसका नेचर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखो सोडियम ने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने ओनली K और L सबसेल को क्या कर लिया है स्टेबलाइज कर दिया है। यानी कि देखो फर्स्ट सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सेकंड सबसेल L सबसेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से ये इसने अपने आप को क्या किया स्टेबल किया है और सोडियम जो Na+ है एक स्टेबल आयन हो चुका है, ठीक है, एक स्टेबल आयन है। अब ये क्या कर सकता है किसी अनदर एटम के साथ मिलके कंबाइंड होकर न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे कि ऐसे हाइड्रोजन भी H+ है ना, H+ है और एक H+ है माना, 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे इससे इसके साथ मिलके H2O बना सकते हैं, सॉरी अपोजिट नेचर के बनाएंगे वैसे भी दो Na+ और Cl- ना। ये देखो आपस में कंबाइंड होंगे, इसकी वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई इसकी वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई तो NaCl का फॉर्मेशन कर देते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम है इसमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लेता है, इसीलिए मैग्नीशियम जो है इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। एल्यूमिनियम क्या करते हैं इसके टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए देखो लेस देन लास्ट सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और जो लेस देन 4 है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव रूल अगर किसी सबसेल में 4 से लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसलिए एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं और Al3+ बना दिया है। तो जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है उसे डाइवेलेंट बोलते हैं, जिस पे +1 चार्ज होता है उसे यूनिवेलेंट बोलते हैं और जिस पे 3 चार्ज होता है उसे ट्राईवेलेंट बोलते हैं, या फिर अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो पॉली या फिर ज़्यादा तो वैसे 4 चार्ज होता है टेट्रावेलेंट बोलते हैं, ठीक है। टेट्रावेलेंट पेंटावेलेंट इस तरीके से इनका चार्ज जितना हो, अगर 5 चार्ज है तो पेंटावेलेंट, 4 अगर प्लस का 4 है तो टेट्रावेलेंट, और इससे 4 से भी ऐसे ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। या तो 4 से 4 होगा या 4 से कम होगा। कार्बन का क्या होता है प्लस में भी 4 होता है और कार्बन माइनस में भी 4 होता है, क्योंकि ये इसमें लास्ट सबसे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना गेन करता है। अगर गेन और लॉस करता है तो दोनों कंडीशन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है गेन भी कर सकता है कार्बन, ठीक है। कार्बन तो इसीलिए कार्बन क्या करते हैं ये कार्बन अपनी पूरी फैमिली बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं कार्बन फैमिली, या फिर उसे हम हाइड्रोकार्बन में एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं जो क्लास 8th में मैंने थोड़ा बताया था और उसको पूरा डिटेल में क्लास 11th या 12th में उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन थोड़ा 10th में भी है वैसे, ठीक, कार्बन के बारे में। तो इसीलिए कार्बन क्या करता है कार्बन की सीरीज बनाता है, या इसे हम बोलते हैं चिलेटिंग पावर ऑफ द कार्बन। चिलेटिंग का मतलब होता है सीरीज बनाना, ठीक है। तो ये चीज़ें इतना यहाँ पर तक हो गया, ठीक है। तो समझ में आया। तो 3 चार्ज है तो ट्राईवेलेंट, 2 चार्ज है तो डाइवेलेंट, डाई का मतलब 2 होता है, और अगर 1 चार्ज है तो उसे यूनिवेलेंट बोलते हैं। इतना समझ में आया होगा तुमको, ठीक है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़ी देर में बना के डालते हैं। थैंक यू।